ये हमारा सेकंड पार्ट है, जो कि पहले अगर पार्ट नहीं देखें तो आई बटन पे क्लिक कर लें और उस पार्ट को देख लें। अब 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रेत और चीनी का मिश्रण, रेत और चीनी का मिश्रण किसका उदाहरण है? सजातीय मिश्रण, सजातीय मिश्रण का उदाहरण है, या विजातीय, या निलंबन, या कोलाइडी मिश्रण का। तो देखिए इसमें आपको विजातीय मिश्रण का, रेत और चीनी जो है आपका किसका मिश्रण है? रेत और चीनी विजातीय मिश्रण है, विजातीय मिश्रण है। तो मतलब विजातीय क्या है? हेट्रोजेनस, और सजातीय क्या हो जाएगा? होमोजेनस। अगला क्वेश्चन है डाल्टन का सिद्धांत कह रहा है। डाल्टन का सिद्धांत कौन सा है? देखिए आज डाल्टन का सिद्धांत सबको मालूम है, परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया था, लेकिन डाल्टन का एक और सिद्धांत है। देखिए डाल्टन का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, पहला क्या हो जाएगा? परमाणु का सिद्धांत डाल्टन के द्वारा दिया गया था, और ये आपका किसने दिया था? रासायनिक संयोजन का सिद्धांत, रासायनिक संयोजन का सिद्धांत ये भी डाल्टन ने ही दिया था। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल का आयतन। आयतन नहीं पूछ रहा, 1 मोल में होते हैं, 1 मोल में होते हैं ऑप्शन है, जो कि आपको कह रहा है तो कितना, यानी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। आज के बाद इन क्वेश्चन को देख लीजिए कि जैसे हमने पिछले वीडियो में अगर नहीं देखें तो वहाँ मोल की हम बात किए थे, तो 1 मोल बराबर कितना आयतन वहाँ था। यहाँ पे पूछ रहा है कितना, यानी दिया हुआ है 6.022 × 10⁻23, ये अणु, परमाणु या आयन। तो आज के बाद देखिए आपको कह दे तत्व या हाइड्रोजन, ये आपका हो गया तत्व। आपका देखिए यौगिक CO2 यौगिक, आपको कह दे कि मिश्रण भी दे देगा, या आपको कह दे गाय, या कह दे बकरी, या कह दे कुत्ता, ये सभी क्या हैं? 1 मोल के बराबर है। क्या है? 1 मोल के बराबर है। आज के बाद गाय, कुत्ता, बकरी जो कुछ भी बोल दे तो 1 मोल के बराबर है ये। और चूँकि हाइड्रोजन भी बोल दे या यौगिक भी दे दे, अगर ये 1 मोल है तो 1 मोल यानी ये 1 मोल के बराबर है। और इसका आयतन हम जानते हैं 22.4 लीटर होता है। 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। इसी में अगर पूछ दे हाफ मोल, 6 गुना मोल, तो इसमें 6 गुना, इसमें हाफ कर देंगे। अब कह रहा है कि इसमें जो है कि हम एक चीज़ जान लीजिए, इसमें 6.022 × 10⁻23 ये होता है। ये क्या, इसमें देखिए यहाँ पे आपको या तो परमाणु रह जाए, या तो अणु हो जाए, या तो आयन हो जाए। तो ये चीज़ हो सकती है। तो किन कंडीशनों में परमाणु, अणु और आयन होगा? देखिए अब अगर यहाँ पे आप जाइए, आप अगर तत्व है, तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो तत्व का अगर हाइड्रोजन है, इनका 1 मोल है, 1 मोल के बराबर है। तो यहाँ पे पूछे ये कितने, मतलब इसे क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा? यहाँ पे हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23 परमाणु हो जाएगा यहाँ पे। वहीं अगर CO2 जैसे यौगिक है, यौगिक के सबसे कितनों से आप कितनों छोटा कण, वो अणु ही कहलाएगा, ना कि परमाणु। परमाणु तत्व के सबसे छोटे कण होते हैं, अणु यौगिक के सबसे छोटे कण अणु हो जाएंगे। तो अणु, तो यहाँ पे जब इसका पूछे तो आप यहाँ पे अणु लगा देंगे, यानी ये चीज़ वही रहेगा, लेकिन यहीं पे चेंज होगा, परमाणु, अणु। अब आयन की बात कर रहे हैं आप, तो आयन अगर यहाँ पे H है, H प्लस कह दे, अगर यह 1 मोल है तो H प्लस बराबर 1 मोल, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? 6.022 × 10⁻23 क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयन हो जाएगा। यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आयन, परमाणु इसमें लग जाएगा। तो आपने देखा कि आज के बाद इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कुत्ता, बिल्ली, बकरा जो भी पूछे। लेकिन हाँ, ये याद रखेंगे कि अगर तत्व है तो उसमें परमाणु लगाएंगे, अगर अणु है तो उसमें आयन, अगर यौगिक है तो अणु लगाएंगे, अगर आयन में है यानी प्लस माइनस इंडिकेट किया हुआ है तो वहाँ पे हम आयन लगाएंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी ये अणु है, तो क्या हो जाएगा? 1 मोल। यहाँ पे कह रहा है कि 1 मोल में क्या हो जाएगा? 6.022 × 10⁻23 क्या अणु, यहाँ पे अणु हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ चेंज भी कर सकता है, यहाँ पे आपको 3 भी दे सकता है, कहीं कहीं रहता है यहाँ पे आपको 3 भी कर दे, तो 3 कर देगा, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, उसको आप बनाएंगे अच्छे से। अगला कह रहा है जल के 0.5 मोल आयतन में, 0.5 मोल में कितना, यानी कितनी परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? यानी क्या कह रहा है? जल के
तो यहाँ है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक किया है, वहाँ परमाणु नहीं होगा, अणु होगा। तो जल क्या होता है आपको मालूम, H2O जल है। तो इसके 1 मोल, चूँकि यह 1 मोल के बराबर होता है, तो 1 मोल, तो इसमें कह रहा है कि तो इसमें क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होगा यहाँ पे। अब कह रहा है कि यहाँ पे 0.5 यानी आधा, तो इसीलिए हम आधा कर देंगे, यानी 3.011 इंटू 10⁻23 अणु। लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ अप्रोक्स यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻23 अणु। ये अगला कहता है कि दिया गया प्रतीक डैश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो ब्लैक कलर ये नाभिक है, क्या है, नाभिक है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और यहाँ पे देखिए एक कक्षा दिया हुआ है, कक्षा की संख्या कितनी है, 1 है, और इसमें एक मिसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यानी एक इसमें आपको यहाँ पे दे देना चाहिए। तो इस तरह से, यानी यहाँ पे इस तरह का प्रतीक होना चाहिए। तो इस तरह के प्रतीक हो, या देखिए यहाँ पे ये नाभिक हो जाएगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और यहाँ पे अगर 2, यहाँ पे देखिए 2 है, सपोज दैट यहाँ पे हमने 2 दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस कक्षा में कितना दिया हमने, 4 डॉटें दिए, पहले कक्षा में 2 दिए। तो चूँकि हम देखते हैं कि परमाणु, हम जानते हैं कि परमाणु किसके कॉन्फ़िगरेशन पे जो तोड़ते हैं, तो 2, 4, 8 इस तरह से तोड़ते हैं। तो पहला कह रहा है कि यहाँ पे, यानी यही है इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। तो पहले कक्षा में, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पे कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है, और ये सभी भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो हम कह जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसके बाह्यतम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए हाइड्रोजन, ऑप्शन में जैसा कि हाइड्रोजन भी है, तो ऑप्शन में हाइड्रोजन ही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, और परमाणु भार भी 1 के बराबर ही होता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाह्यतम का पहले कक्षा में 1, और इसके बाह्यतम कक्षा भी 1 कहलाता है। तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन। तो वही पूछ रहा है कि यानी जो प्रतीक दिया गया है वो किसका है, तो यह हाइड्रोजन का है। अगर आपसे ये पूछ ले ये किनका प्रतीक है, तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए। ये नाभिक है, 2, पहले कक्षा में 2 और दूसरे कक्षा में 4, तो 4 2 कितने होंगे, 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। 6 किसका होता है, कार्बन का होता है। तो इस तरह के सवाल में आप फंसे नहीं, इसीलिए हमने इनको डिटेल किया। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन यानी ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। कह रहा है ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है। देखिए आज आप ऊर्ध्वपातन क्या होता है कि यानी ठोस से क्या, सीधे गैस में परिवर्तित होना, ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होना, ये ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातन पदार्थ कहलाते हैं। तो इस तरह से यानी क्या क्या हो जाएंगे आपके, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, अमोनिया, ये सब जो है कि आपका ऊर्ध्वपातन पदार्थ है। लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन में है जो कि सोडियम क्या है, सोडियम ये आपका ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कह रहा है। लेकिन अगर कहता पाचन की शुरुआत, तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात आ रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात आती है, तो वो उसका यानी पाचन की शुरुआत मुख से ही होता है, मुख गुहा यानी वोकल कैविटी से। जबकि अगर आपका यहाँ पे प्रोटीन की बात कर रहा है, तो प्रोटीन जो है कहाँ से शुरू होता है उसका पाचन, आमाशय से शुरू होता है। कहाँ से, आमाशय से शुरू होता है। वहीं अगर हम बात करें वसा का, तो वसा का जो पाचन की शुरुआत होता है कहाँ से, अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से यानी पेनक्रियाज से। वसा का पाचन यहाँ से शुरू होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि पूर्ण पाचन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का, तो आपको याद रखें पूर्ण पाचन आपका छोटी आंत में होगा। कहाँ पे होगा, छोटी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, और ग्लूकोज का भी, यानी ग्लूकोज में परिवर्तित करता है उसको। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आंतरिक गति निर्धारण में जो है कि मानव शरीर के कौन से अंग में गति का अवयव होता है, कहाँ स्थिर होता है। कह रहा है गति निर्धारण कहाँ स्थिर होता है। देखिए हमने अगर दौड़ रहे हैं तो क्या हमारा शरीर रुकने के बाद क्या शरीर हमारा उछलने लगता है, नहीं उछलता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए दिल क्या है, दिल जो है कि यानी यहाँ से ही आपका जो है कि मानव शरीर का ये अंग है, यहीं पे जो भी गति निर्धारित होगा वो यहाँ पे ही स्थिर होगा, इसी के द्वारा कंट्रोल होता है, ना कि हमारा पूरा शरीर ये धक धक करता है, ना कि पूरा शरीर हमारा उछलता है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आघात वर्धनीयता सबसे अधिक होती है किस में, आघात वर्धनीयता
आधात वर्धनीयता और एक होता है तन्यता। तन्यता की बात करें जिसे मतलब खींच कर तार बनाया जा सके, यही है तन्यता। आधात वर्धनीयता पीट के चौड़ा किया जा सके। आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना है कि सोना ही यानी सबसे आधात वर्धनीय अधिक और सबसे तन्य, लेकिन यहाँ पे प्लेटिनम भी है। प्लेटिनम सबसे अधिक आधात वर्धनीयता होता है, ठीक है। प्लेटिनम सबसे अधिक आधात वर्धनीयता होता है और सबसे महंगा प्लेटिनम ही होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ने यानी 10 वीडियो जो लास्ट यानी 20 तक कंप्लीट करना था, तो हम लोग 20 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है। पहले वीडियो को भी देख लें और इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें कि आपका कितना सही हो रहा है। चलिए, धन्यवाद फ्रेंड।